लोग कहते हैं कि जो एमएलए बन के गया हो या एमएनए बन के गया हो उसको अदम एतमाद करने से पहले रिज़ाइन कर देना चाहिए। चले मान लेते हैं ये बात अखलाकी तौर पे ठीक है, लेकिन जिसके आपने एमएलए उसको खड़ा होकर कह दे कि हम तुम्हारे साथ नहीं चल नहीं सकते, उसको रिज़ाइन नहीं करना चाहिए, उसको रिज़ाइन कर देना चाहिए। आप मुझे कहें जी आप आपको पसंद नहीं है, लोग यहाँ पे लोगों ने हमें वोट नहीं दिए, जिस वजह से भी नहीं दिए, हमने मान लिया। कोई लड़ाई की किसी के साथ, किसी को गालियाँ दी, किसी के घर के ऊपर जाके हमने कोई हमले किए किसी के घरों के ऊपर, और ये साहब कहते हैं बच्चियों की शादियाँ नहीं होगी, फलां नहीं होगा। जैसे और वो पता नहीं ताने देने वाले लोग होते हैं, ताने देने वाला शख्स ये मुल्क का हुक्मरान बन गया। बदकिस्मती रही, आज वक्त आया है कि लोग जो है वो तैयार हुए हैं और लोगों ने तैयारी की है। मैंने 3 माह पहले आपको यहाँ से कहा, इधर बैठ के मीटिंग का, मैं कोई मुझे इल्हाम नहीं होता, मैं आपको बताऊँ ना, बिल्कुल कतन नहीं, ना सियासी कारकुन हूँ, मैं पढ़ता हूँ, मुझे इल्म होता है, लोगों से मिलता हूँ। तब मैंने कहा था कि 3 माह रह गए, याद है आपको? पता नहीं अब ये बोले नहीं आप ऊंची आवाज में, हाँ कितने लोग हैं? मैंने कहा 3 माह रह गए, सब्र करें, कुछ होने वाला है। और इसी वजह से हो रहा है ये पाकिस्तान के अंदर कि इसने कोई अदारा सलामत नहीं रहने दिया। कोई मुल्क की अदलिया हो, मुल्क की इंतज़ामिया हो, मुल्क की सियासत हो, मुल्क की पार्लियामेंट हो, आप मज़हब के पीछे छुप रहा है जाके। कहता है मैं अमर बिल मारूफ, यानी नेकी का हुक्म दो। वह नेकी का हुक्म कौन देता है? नेकी का हुक्म देता है हुक्मरान। और जो जुमे के दिन जो है वो यहाँ पे लाठी पकड़ के जो है वो आपको जो है वो खुतबा देता है, वो आपको तबलीग करता है हुक्मरान। और वो तबलीग करते हैं कि जनाब नेक काम करें। ये मौलवी हजरात को, पढ़े लिखे हजरात को गालियाँ देना, उनके नाम रखना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो आदमी किसी दूसरे का नाम जो है वो गलत तरीके से पुकारेगा, वो जो है वो हम में से नहीं है। ये ऐसे ऐसे नाम, यहाँ बिबर में इलेक्शन हो रहा था, नईम गुल साहब को अच्छी तरह इल्म है। रोज़ मुझे लोग कहते थे कि वो गालियाँ देते हैं, 3-4 जो इंतहाई काबिल एहतराम शख्सियतें हैं बिबर में, वो तकरीरों में गालियाँ देते हैं, आपको लोगों को गालियाँ देते हैं, धमकियाँ देते हैं। तो मैंने कहा नहीं, हमारी ज़बान ये नहीं है। मैं गाली की सियासत नहीं करना चाहता, मैं लोगों को बचाना चाहता हूँ। लीडर लोगों को बचाता है। मुझे इल्म था कि क्या होने वाला है, मुझे इल्म था कि कौन कहाँ से क्या क्या कर रहा है, लेकिन मैंने आप लोगों को बचाया और गाली का जवाब गाली से नहीं दिया, वरना आग लगी होती मेंबर के अंदर। लीडर जो होता है, मैं लीडर नहीं हूँ, मैं कारकुन हूँ। लीडर जो होता है वो लोगों का महफूज होता है, लोगों की इज्जतों का महफूज होता है। इधर बेंबर में रोज़ मेरे खिलाफ नारे लगाते थे। चादर और चादर जो चार दीवारी का तकद्दस जो इन्होंने कायम रखा है इस 6 माह के अंदर, इनको शर्म नहीं आती इनको। मैं किसी की इज्जत नहीं उछालना चाहता, लेकिन ये बताना चाहता हूँ कि जमील साहब कह रहे थे कि एडमिनिस्ट्रेशन, सारी सियासी एडमिनिस्ट्रेशन जो बेंबर में मेरे खिलाफ वोट मांग रहा था, बेंबर में उसको तैनात किया गया। जो बेंबर में मेरे खिलाफ वोट मांग रहा था, डीसी से लेके एसपी से लेके, ये तहसीलदार से लेके, एक्शन से लेके, डीओ से लेके, बाकी सारे लोग, ये सब तो मेरे खिलाफ वोट मांगते थे। ये इंतजामिया पर गैर जानबदार कैसे इंतजामिया हो गया? ये एमएस आ गया, डीएचओ चला गया यहाँ से, ये सारे लोग इन्होंने सियासी पकड़ के लाया आके। ये तारक फारूक के मुखालिफ है, मैंने उनको कुछ भी नहीं कहा। हाँ, मैंने कभी उनको फ़ोन नहीं किया, कभी उनसे बात नहीं, कभी उनके खिलाफ ज़ाती बात नहीं की। मैंने सिलसिला ही नहीं, उनके साथ कलाम ही नहीं रखा कि ये लोगों को इंसाफ ही नहीं दे सकते। ये मोरे हैं, और मोरे जो है वो कठपुतलियाँ होते हैं और वो चलते हैं, उनकी मर्ज़ी के मुताबिक चलते हैं। ये जो कुछ कर रहे हैं यहाँ पे ये हल्काबंदियाँ बनी हैं। हमने अदालतों का दरवाज़ा खटकाया, वो जज साहब भी माशाल्लाह एक फ़ोन की मार निकले। मैं किसके बारे में बात करूं? यहाँ पे तो
आज़ाद कश्मीर में हुकूमत नाम की कोई चीज़ है ही नहीं है। इनके 6-6 ग्रुप हैं, 10-10 ब्लॉक हैं, एक बंदा जो है वो वज़ीर आज़म बनना चाहता है। इसका इलाज करना है जो उधर बैठा हुआ है, और इलाज लोगों ने कर दिया है। आपने अपना हिस्सा डालना है, जिसके लिए आज आपको बुलाया है। आपने अपना हिस्सा डालना है, जिसमें जिसे आपको बुलाया है कि वहाँ पे अदम एतमाद की तारीख पेश होगी। ये अदालतों के पीछे छुप गया, ये मज़हब के पीछे छुप गया। इसने अमल बर मारूफ का नही अनिल मुनकर नहीं बताता कि नही अनिल मुनकर किसे कहते हैं, कि जो गलत काम करे उसको भी पकड़ो, उसको खिलाफ भी काम जो है वो होना चाहिए। नेकी का हुक्म दो और बुराई को रोको। बुराई किस किस ने की है इस 3.5-4 साल में? जिसने की उसको अपना अपना हिसाब उसको देना पड़ रहा है। और मियां नवाज शरीफ देखे कैसे सरखरू हुए। उन्होंने कहा मैं अपना मामला अल्लाह ताला पे छोड़ता हूँ। ये कहा उस शख्स ने कि नहीं कहा? और आप देखें कैसे कैसे किरदार आपके सामने जो है वो बेनकाब हो रहे हैं, तारीख उन्हें बेनकाब कर रही है। ये वो होती है सोच और फिक्र। ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान को तामीर करने वाले हैं और जो अपना मामला अल्लाह ताला पे छोड़ने वाले, जिन्होंने पाकिस्तान को तामीर किया, जिन्होंने पाकिस्तान का दिफा किया, जिन्होंने पाकिस्तान को बचाया। आज हालात ये हैं कि वो अदालतों का सहारा ले रहे हैं। कभी कह रहे हैं कि वोट नहीं हमारे कास्ट होने चाहिए, कभी फ़लाँ चीज़, कभी फ़लाँ चीज़। लेकिन आपने सुना होगा कि जिस इक़्तिदार जो है वो अल्लाह की तरफ से अमानत होता है, और जब जाता है तो जाने वाला जो है उसको देख के बड़ी तकलीफ़ होती है कि जा रहा है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो खुशी मनाते हैं कि शुक्र है ये जो जिम्मेदारी है इससे ओहदा भरा हुआ है। मैं तो आजकल बहुत खुश हूँ, अल्लाह के फजल करम से बहुत खुश हूँ। काम कर रहा हूँ जमात का, मेहनत कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ जमात के साथ कमिटमेंट। हमें क्या ऑफ़र नहीं हुई, बहुत ऑफर्स हुई कि हमारी पार्टी में आ जाएं, पैसे भी देंगे, इलेक्शन भी लड़ें, जिताएंगे भी, हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन हम खड़े रहे, वफादारी के साथ खड़े रहे। आज अल्लाह का फजल करम है, मैं को बड़ा बोल नहीं बोलता, लेकिन ये आपका जो नुमाइंदा है, मैं आप 33,000 लोगों के तो नुमाइंदा हूँ ना इस हल्के में। ये जो आपका नुमाइंदा है वो मियां नवाज शरीफ का कारकुन है, मियां नवाज शरीफ का कारकुन है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का। और मैं अपनी राय भी रखता हूँ, मैं अपनी राय भी देता हूँ। ये नहीं है कि मैं आंखें बंद करके जो हुक्म आप देंगे, मैं अपनी राय देता हूँ। मैंने उन तक अपनी राय पहुँचाई भी है, ये बात नहीं। और आज़ाद कश्मीर में जितनी मेहनत मशक्क़त हो रही है, जितनी ये कोशिश हो रही है, जितनी ये तंजीम साजी हो रही है, मुस्लिम लीग नून को जितना मुनज़्ज़म किया जा रहा है, उसमें 1% मेरा भी हिस्सा है। 1% ही समझें, मेरा भी हिस्सा है। तब जाके ये सारा सिलसिला हुआ। मैं अपने कायद का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, कायद मोहतरम नवाज शरीफ साहब का। उन्होंने मेरी बात को सुना, फिर जैसे उन्होंने फ़ैसले किए, इंशाअल्लाह आज़ाद कश्मीर में उसके ऊपर अमल दरामद हो रहा है, तंजीम बन रही है। अब जो बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ ये है कि एक तो जो ज़िम्मेदार लोग हैं, ओहदेदार बने हैं, वो अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभाएँ। जो सदर बने हैं, जो जनरल सेक्रेटरी बने हैं, जो सीनियर नायब सदर बने हैं, वो अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभाएँ, अपनी बात करना करें। कोई नाराज़गी नहीं, आप जो मर्ज़ी आके स्टेज पे कहें, खुली छुट्टी है आपको। कोई बंदा यहीं से सीखता है, यहीं से सीखता है। जब बात करता है तो यहीं से सीखता है। हमें पहले कोई तकरीर करने नहीं आती थी, तो ये हमने तो ऐसे ऐसे लोग थे मेंबर में जिनको अलग भी नहीं आती थी, मैट्रिक फेल थे, तो हमने उन्हें कहा तकरीरें करो। तकरीर करते करते वो पता नहीं क्या से क्या बने मेंबर के अंदर। तो ये काम होना चाहिए। अभी वकला का विंग बनाना है, सहेल साहब यहाँ में बैठे, उनसे बात की है। बाकी MSF जो बनाना है, ख़वातीन का विंग बनाना है, अभी काफ़ी काम करने वाले हैं। लेकिन आपको एक बात बता रहा हूँ, ये जो हमने अभी जाना है, ये हमारी ज़िम्मेदारी लगी है गुजरात से लेकर सराय आलमगीर तक, और हर यूनियन काउंसिल से 30 कारकुन जो हैं ओहदेदार उसमें पहले नंबर पे है। और मुझे याद है अच्छी तरह, जब पिछली दफ़ा आप मियाँ साहब आ रहे थे तो आप गए अपने जमीर सुल्तान साहब, इनके साथ और साथी थे, आबर साहब थे, मोहसन साहब थे, बाकी लोग थे। हमारे बहुत सारे लोगों की गाड़ियों का नुकसान हुआ, बाज़ लोगों के
उन्होंने जेलें काटी, बाज़ लोगों ने उनको मारा पीटा गया, वो भी फस्ताई हुकूमत थी जिसने ये सारा कुछ किया। अब हालात वो नहीं है। अब आपने ज़्यादा तादाद में निकलना है। आपने गुजरात से लेके ये सराय आलमगीर तक मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा जो है वो लॉन्ग मार्च को लीड कर रही है और हमजा शहबाज शरीफ साहब लीड कर रहे हैं। कल जो फैसला हुआ वो 24 को यानी कल वो यहाँ वहाँ से लाहौर से निकलेंगे, रात को गुजरांवाला क़याम करेंगे और फिर जो है वो 25 को वो निकलेंगे तो क़याम करेंगे सराय आलमगीर में। अबद रज़ा साहब उनके मेज़बान हैं, हमारे भाई हैं। बिम्बर का हल्का जो है या बरनाला या समानी जो है ये उनको ये इलाका जो है वो बिल्कुल करीब है और आपको कोई दुश्वारी नहीं होना चाहिए। आप रोज़ खाना खाने मुझे पता है जीटी रोड के ऊपर जाते हैं, कितने जाते हैं उनका भी पता है, फेसबुक पे लगाते हैं तो मुझे पता चल जाता है। हालांकि मैं इसको कोई इतना अच्छा नहीं समझता, लेकिन जो बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपने निकलना है और यूथ के नौजवान जो हैं उन्होंने ज़्यादा निकलना है। सिर्फ अपनी शनाख्त आपका आज़ाद कश्मीर का झंडा है ताकि बीबी को पता चले कि ये आज़ाद कश्मीर से आए हैं और बिबर से आए हैं। ये एक सबसे ज़रूरी बात है। ये नहीं कि जिस तरह पीपल्स पार्टी वालों ने आज़ाद कश्मीर के झंडे का रंग ही बदल दिया था, वो नहीं करना। वो हमारा कौमी परचम है तो वो उसका मतलब ही है। बाकी पार्टी का परचम भी आप साथ रखें। पार्टी भी हमारी नून लीग है, कोई शक नहीं होना चाहिए किसी को। इतनी कुर्बानी देने के बाद भी किसी को कोई शक नहीं है हम पे अल्लाह के फजल करम से, ना होना चाहिए। हमारे साथ बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे नए साथी हमारे साथ आए, बहुत सारे हमारे साथी हमें छोड़ के चले गए, इक़्तिदार के जो पुजारी थे वो चले गए, लेकिन जो होना था वो हो गया। मेरे दिल में किसी के लिए कोई नफ़रत और नाराज़गी नहीं है, ना मैं कोई इंतकाम लेने वाला शख्स हूँ। मेंबर में ये साहब जो कहते थे कि मैं बड़ा मुनसिफ मजाज हूँ, मैं बड़ा नेक हूँ, हमारी जो बच्चियाँ शोबा तालीम में थी टीचर्स, उनके तबादले हुए, अजीज़ों के हुए, रिश्तेदारों के हुए, तलकदारों के हुए, आपके जितने जितने लोग थे, एक यूनियन काउंसिल से दूसरी तीसरी चौथी पाँचवीं। हेल्थ के लोगों को तनख्वाहें नहीं दी गई 6-6 7-7 महीने से, बरगियात के लोगों को 6-6 7-7 महीने से तनख्वाहें इन्होंने दी गई नहीं दी। इन्होंने मार्क किया कि ये किस पार्टी का है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब हमारी हुकूमत आई तो समानी में ज़्यादा लोग तैनात हुए थे, अली शान सोनी साहब के तैनात शुदा थे। उससे पहले इनकी हुकूमत थी, वहाँ पे इनकी हुकूमत में तैनात शुदा लोग थे, वो 10-10 15-15 साल वाले, 20-20 साल वाले। हमने उनके इंटरव्यू लेके उनको मुस्तकिल किया। मैं आपको चैलेंज करके कहता हूँ, एक आदमी नहीं निकाला, एक आदमी नहीं निकाला। इसलिए कि रिज़्क़ अल्लाह देता है और जो रिज़्क़ जब अल्लाह दे दे तो उसका जो छीनता है, उसका जो सबब बनता है, फिर उसकी जो आएँ और बदुआएँ है वो बड़ा असर दिखाती। तो ये साहब जो है वो उनका किरदार और है, वो कहते और हैं, करते कुछ और है। जैसे इमरान खान करता है, जो कहता है उसके बिल्कुल उलट करता है। और ये भी यहाँ पे मेंबर में जलसा हुआ, इमरान खान साहब आए तो उन्होंने तकरीर की, उन्होंने कहा मुझे आपकी सिर्फ एक ही चीज़ पसंद है, इमरान खान साहब आपने कहा था मैं इनको रुलाऊंगा, मेरा भी यही मंशूर है, मैं इनको रुलाऊंगा। तकरीर आपको याद है? नहीं हो सकता आपको याद ना रहे, अब हफ्ज़ा बड़ा कमज़ोर होता है। अब कौन रो रहा है? कौन रो रहा है? उसका भाई, उसके वोटर, उसके सपोर्टर और उसके ऊपर पैसा लगाने वाले, उसको पैसे देने वाले और उसकी जूतियों में जाके हमारे घर से उठ के उसके घर में बैठने वाले, वो रो रहे हैं, वो रो रहे हैं। एक एक लफ्ज़ जो है वो जरा जाके चेक कर लें कि कौन कौन जो है वो रो रहा है। और मैंने आपको पहले मिसालें दी कि कौन जितने ये जितने दफातर में अफसर बैठे हुए हैं, और अभी यहाँ पे बाबर साहब और जमील साहब बैठे हैं। मैंने तो दो लोग लगाए थे, बाकी सब की सिफारिश इन्होंने की थी जो छोड़ के गए। ठीक है, मैंने तो 1 2 3 लगाए होंगे, अपनी मर्जी की हो। और मैंने ये बात आपसे गुजारिश इसलिए करनी है
कि आज भी मुझे लोग कई कहते हैं आके जी आके हमारे रिश्तेदारानी शादी है तो उस शिरकत करो। मैं कहता हूँ हमारा सपोर्टर नहीं है। कहते नहीं नहीं साढ़े रिश्तेदार थे आन, पर ठीक है आप जाए, मैंने आपको मना नहीं किया, लेकिन मेरे साथ जो खड़ा रहा मुश्किल वक्त में, उसके लिए जान मैं अल्लाह के लिए सिर्फ दे सकता हूँ, लेकिन उसके लिए बाकी सब कुछ मेरा हाजिर है। जान अल्लाह की अमानत है। ये अभी नारा लगवा रहे थे ना अफसर साहब, हाजिर है लव हमारा, लव सिर्फ अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए। ये ऐसी बात है जिसको बड़ा सोच समझ के कहना चाहिए। बाकी जान जो है वो मैं हाँ ये ठीक है, लेकिन जो बात आपने की ना कि हाजिर है लव हमारा, लव सिर्फ अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए, उसके अलावा और किसी के लिए नहीं। वो बुनियादी बात है, ये शरन बात है। मैं कोई ऐसा आदमी नहीं हूँ जो बात ऐसे, जितना मुझे इल्म है मैं उतनी बात ही दीन की करता हूँ, जितना मुझे इल्म नहीं है मैंने उसके बारे में ज़्यादा कभी बात नहीं की और कभी दावा नहीं किया कि ज़्यादा इल्म है। लेकिन ये बात आपको गुजारिश कर रहा हूँ कि सियासी कारकुन जो है वो काम करे, मेहनत करे, कोशिश करे। यहाँ पे आप आते हैं, आपका यहाँ पे आना, यहाँ पे बैठना, हमें सही इंतज़ामात भी नहीं कर सकते आपके शया निशान। मुझे एहसास है इस बात का, शिद्दत से एहसास है, लेकिन यह है कि आपकी मोहब्बत है और पार्टियाँ जब कायम रहें, पार्टियों में जब जान रहे, तो तब जाके ये सूरत हाल जो है वो रहती है। आज पार्टी पाकिस्तान में अल्लाह के फजल करम से नवाज शरीफ की क़यादत में और शहबाज शरीफ साहब की सदारत में अल्लाह के फजल करम से मजबूत है इंशाअल्लाह। अल्लाह के फजल एक आदमी नहीं गया। लोगों इससे बड़ी और क्या बात होगी। मुझे ऑफर हुई कि आप पीटीआई का टिकट ले लें टॉप लेवल से, सियासी पार्टी की जानब से नहीं, किसी टॉप लेवल से। मैंने कहा मैं माजरत चाहता हूँ, माजरत चाहता हूँ, मैं नहीं शामिल हो सकता। आज पाकिस्तान में लोग इस शर्त पे शामिल हो रहे हैं कि हमें नवाज शरीफ का टिकट मिलेगा। आप अंदाज़ा लगाएं कितने महीने गुजरे, 7-8 गुजर गए। ठीक है, बंदा जब खड़ा रहे ना अपने मकाम के ऊपर तो उसकी कदर होती है। ठीक है, और आज जितनी पार्टियां, खुद जरदारी साहब कहते हैं लोगों को कि जनाब वो नवाज शरीफ साहब आपके टिकट मांग रहे हैं, आप टिकट दें तो वो जनाब तैयार हैं। कल उधर भी बेशुमार लोगों ने बात की कि जनाब जो लोग छोड़ के गए थे, लोटा बने थे, उनको टिकट नहीं देने। लेकिन बाज़ का मुश्किलात भी होती हैं, मुल्क के लिए एक बड़ी मुल्की मफाद में काम करना पड़ता है। तो लीडर जो है वो देखता है कि कहाँ पे मेरा बंदा जो है वो पिस रहा है, कहाँ पे मेरा साथी जो है उसकी आरज़ुओं का खून हो रहा है। एक एक बात से वो वाकिफ़ होता है। मैं जो आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये वक्त जो है वो आज लोग जो आज़ाद कश्मीर, आप कहते हैं, जमील साहब कह रहे हैं कि ये हुकूमत जिस दिन ये तरीक़े अदम एतमाद का वोट हो गया, इंशाअल्लाह कामयाबी मिलेगी, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। उसके बाद 1 हफ्ते की मार है आज़ाद कश्मीर हुकूमत, 1 हफ्ते की। ये मैं नहीं कह रहा था, कब्र से अल्लाह बचाए, उनके अपने लोग कह रहे हैं, इनके अपने लोग ये कह रहे हैं। कोई इजलास में नहीं जा रहा, कोई मेंबर नहीं आ रहा, कोई समानी से बाहर नहीं निकल रहा, कोई इधर से उधर नहीं जा रहा, कोई किधर बैठा हुआ है, कोई किधर बैठा हुआ है, आपको कुछ नजर नहीं आता। ये सारी बातें हो रही हैं, लेकिन जिस तरह पाकिस्तान में पीपल्स पार्टी के साथ मिल के चले हैं, मौलाना फजल रहमान साहब के साथ, पीडीएम की तहरीक के साथ हम चलें, वैसे ही फैसले होंगे। और जो फैसला नवाज शरीफ साहब आज़ाद कश्मीर के बारे में करेंगे, जो भी करें, वो हमें काबिल कबूल होना चाहिए, हमें काबिल कबूल होगा। बाकी अल्लाह मालिक है, आप घबराएं नहीं। अब घबराने का वक़्त उनका है जो कहते थे घबराएं नहीं, अब घबराने का वक़्त उनका है। तो मुझे ये बताएं कि 30 फ़र्द फ़ी यूनियन काउंसिल और ज़्यादातर यूथ के लोग, बुज़ुर्ग भी जो शौक़ रखते हैं वो ज़रूर जाएँ, लेकिन सारा दिन आपने क़याम करना है। और वहाँ से बाद साथी जो है, जिनके पास अपनी गाड़ियाँ, उन्होंने दूसरे दिन जो है वो रावलपिंडी भी जाना है और मरी रोड पे जलसा होगा। अभी उन्होंने मकाम तय नहीं किया, आज तय करेंगे।
शाहिद खान अब्बासी साहब की सदारत में कमेटी बनी है, 27 को उनका हो रहा है परेड ग्राउंड में। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला किया कि जी रेड जोन में कोई नहीं जाएगा। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि किस किस्म के हालात हैं। एक ज़माना था अदालतें भी उनकी, कानून भी उनका, इंसाफ भी उनका, हर शय उनकी। अब हर बात जो है अल्लाह के फजल करम से जो है वो सही तरफ जा रही है, और इस पर अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करें, तकब्बर नहीं करें और ऐसे ही खाली फोके फायर नहीं करें। सोशल मीडिया की जो टीम है अभी वो वहाँ पे मेंबर बननी है, वो ज़्यादा काम अपना करें, लोगों को इतला दें। ये जो सदर बने हैं सिटी के और हल्के के, ये हर यूनियन कौंसिल का अपना अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाए, और यूथ के सदर भी अपना जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप बनाए, ताकि आप बवक्त ज़रूर जो है वो इकट्ठे हो सकें और कोई आपसे राय ली जा सके। ये तंजीम साजी का मसला ही ऐसा है, इसी से जो है वो आपकी राय, अपनी राय खुल के दें। अच्छा कारकुन वो है जो अपनी राय दे, जो अपनी राय का इजहार जो अंदर ही अंदर रखे, वो नहीं, उसके दिल में चोर होता है या थोड़ा सारा वो होता है उसके अंदर, चोर तो नहीं मुनासिब लफ्ज़, लेकिन वो शायद होता है हाँ शर्मीला होता है, शर्मीला होता है। खुल के बात करें। यहाँ पे खुल के इलेक्शन हुए, खुल के लोगों ने एक दूसरे को सपोर्ट किया, उम्मीदवार नामजद किया। नसरुल्लाह साहब हमारे साथी हैं पुराने, ये सियासी कारकुन हैं, बैठे हुए हैं यहाँ पे शहर में। मुझे इन्होंने कहा कि जिस तरीके से यहाँ पे इंतखाब हुआ है, लोगों ने एक दूसरे के सामने बैठ के एक दूसरे को नामजद किया है, ये तरीक़ाकार जो है वो सबसे ज़्यादा जमहूरी तरीक़ा का, और फिर शीर व शक्कर भी आपस में होगा, कोई नाराज़गी नहीं है। जिसको लोगों ने कहा वो बन गया है। इसका मतलब नहीं कि वही मेरे नज़दीक जो है वो काबिल एहतराम है, उसका ज़िम्मेदारी बड़ी है, बाकी सब मेरे लिए काबिल एहतराम है, पार्टी के लिए काबिल एहतराम है। तो ये गुजारिशात थी जो मैंने आपके सामने रखनी थी। अब मुझे आप ये बताएं कि ये जो आप यहाँ पे 30 जितनी यूनियन काउंसिल हमारी बनी है, 30 आदमी निकालना कोई मुश्किल है? पूरे पाकिस्तान में यही तरीका कर गया है। 30 से ज़्यादा आप जाएं तो मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँगा आपका, लेकिन यह है कि जितने आप जाएंगे शरीक होंगे यहाँ पे, लेकिन मुनज़्ज़म तरीके से यहाँ पे पहले इकट्ठे हों दफ्तर में, यहाँ से निकले हैं 10 बजे जी, 25 को 10 बजे यहाँ पे, यानी परसों यहाँ पे इकट्ठे हों। जिनकी गाड़ियाँ हैं, ये नहीं वो अपनी गाड़ी में अकेले ही आए हैं। नहीं मैं नहीं, किधर देखा ना, उन्होंने गुजरात से निकलना है, गुजरात पहुंचना है। आप तय कर लें, कमेटी मैं बना रहा हूँ, ये कमेटी जो है वो इसके लिए मैं बना रहा हूँ। इन्होंने झंडे भी बनाने हैं, गाड़ियाँ भी देखनी है कि किसान में इनकलाब आया होगा, आज़ाद कश्मीर में भी इनकलाब आया होगा इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। और दुआ जो है वो करते रहा करें और एक दूसरे के साथ जुड़े रहें, नाराज़ ना रहा करें एक दूसरे के साथ, सारे मिल के चलते हैं। जैसे